देखिए, ऑनलाइन व्यापार की आप बात कर रहे हैं। इसको इस तरह समझिए कि आज के 100, 200, 500 साल पहले किसी को माल खरीदना होता था तो गांव देहात वाले, कस्बे वाले जाते थे बड़े शहर में। अब आप देखिए, छोटे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, कहीं भी जंगल में बैठ कर भी आपने अगर ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन खरीदना चाहा तो आपको डिलीवरी हो जाएगी। इसका मतलब हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठ के आप कोई भी माल खरीद सकते हैं। ठीक। अब जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी सेल कम हो रही है। उनको लग रहा है ऑनलाइन व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। बीच में तो व्हाट्सअप आता रहा कि ऑनलाइन बंद करो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बंद होने वाला नहीं है, ये तेजी से बढ़ेगा। और यंगस्टर्स, खासकर टीनेजर्स जो हैं, वो तो दुकान से निकलना नहीं चाहते। घर बैठे बैठे 15 मिनट में उनको डिलीवरी हो जा रही है पिज्जा बर्गर, तो बाहर क्यों निकलेंगे। उनको अगर पेन पेंसिल भी चाहिए तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवा ले रहे हैं। तो छोटे दुकानदार तो देखिए आगे चल के बहुत ज्यादा उनके फ्यूचर तो अच्छा है नहीं, क्योंकि लोग कौन जाता है छोटी दुकानों पे। आसपास वाले पहले पड़ोसी जाते थे, अब पड़ोसी भी मंगा रहे हैं ऑनलाइन। तो कौन उनसे माल लेगा। उनका जो सेल कम हो रही है इसीलिए कम हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। और जो बायर्स हैं, जो जो लोग कंप्यूटर और मोबाइल जानते हैं, मोबाइल खास करके, वो ऑनलाइन मंगाते जा रहे हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग जो है वो कभी कभार दुकान वकान से ले लिए, यंगस्टर्स को नहीं जा रहा है। और आगे चल के धीरे धीरे जैसे जनरेशन बढ़ती चली जाएगी, लोगों की बढ़ती चली जाएगी, नया पौध आता जाएगा, तो और ऑनलाइन बढ़ती चली जाएगी। हमको तो लगा 2, 4, 5, 10 साल बाद तो समझिए डबल ट्रिपल हो जाएगी ऑनलाइन। और दुकानों की सेल जो कम हो रही है आगे भी कम ही रहेगी, कोई बढ़ने वाली है नहीं। तो मुसीबत है। अब उनको ये समझना होगा कि किस तरह से वो अपने काउंटर सेल को और ऑनलाइन सेल को मिक्सिंग कर लें। उसी में भलाई है। ऑनलाइन कंपनी किस तरह से टाई अप कर लें स्ट्रेटेजिक तरीके से, ताकि उनकी काउंटर की सेल भी चलती रहे और ऑनलाइन सेल भी चलती रहे। दोनों का मिशन अभी से उन्होंने शुरू नहीं किया तो उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा मजेदार है नहीं। किसी तरह से भी काम चला ले रहे हैं, आगे चल के वो भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी अतिशीघ्र उनको जो है ऑनलाइन शुरू ही करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की डिमांड है। और इस समय जो चल रहा है सिस्टम ऑनलाइन का चल रहा है और आगे बढ़ता चलाएगा। तो सभी दुकानदारों से यही कहेंगे कि सब ऑनलाइन जाता शुरू कर दे, नहीं शुरू किया है तो, नहीं तो आगे चल के फ्यूचर उनका अच्छा नहीं होने वाला है। इसमें देखा गया तमाम मल्टीप्लेक्स कंपनियां छोटे छोटे दुकानों को अपने सिस्टम पे, अपने शर्तों पे उनको समावेश कर दिया और कहीं ना कहीं उनके जो लाभ का प्रतिशत है काफी कम होते जा रहा है। इसको आप कैसे देखेंगे? कि ये तो फैक्ट है कि जो बड़े ताकतवर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो तो छोटे व्यापारियों का शोषण तो थोड़ा बहुत करेंगी। लेकिन मजबूरी है, उनको हाथ तो भी मिलाना पड़ेगा कि कम से कम उनकी सेल तो हो रही है, दाल रोटी तो मिल रही है, कुछ तो कमाई हो रही है। नहीं तो वो भी कमाई नहीं होगी। वो इस डर से अगर उनका हाथ छोड़ दें, सोचें उनके साथ हाथ न मिलाएं, तो फिर उनको ऑनलाइन बिजनेस से जो थोड़ी बहुत कमाई होगी हाथ मिलाने से, वो भी नहीं होगी, तो उनका बिजनेस और कम हो जाएगा। तो भले उनका थोड़ा बहुत शर्तें रहेंगी, सख्त रहेंगी, उनके मन मुताबिक होंगी, लेकिन फिर भी इनको अपने को जोड़ना पड़ेगा और अपनी शर्तों पे थोड़ा बहुत लाना होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके चलना होगा। लेकिन ऑनलाइन से दूर नहीं हटना होगा, दूर हटना भी नहीं चाहिए। ऑनलाइन से दूर हटेंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भी जोड़ें, उनकी कंडीशंस थोड़ी बहुत मान ले, थोड़ी अपनी बातें भी रखें, अपनी मजबूरियां रखें, अपनी बातों को बताएं कि किस तरह से उनको फायदा होगा, बड़ी कंपनियों को उनको उस तरह से कन्विंस करें, ये छोटे बिजनेसमैन भी, कि वो जुड़ेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भी और ज्यादा विस्तार होगा। उस तरह से उनको अपनी कंडीशंस बात के डिस्कस करें, लेकिन जुड़ें जरूर, भागे न, दूर न हट जाए कि हम ऑनलाइन वाले छोड़ देंगे। कोई काउंटर सेल में अब चलने वाली दुनिया है नहीं। ऑनलाइन से फायदा पता है किसको मिल रहा है या किसको मिल सकता है? जिनके पास दुकानें नहीं है, जिनके पास शोरूम नहीं है, जो घर से काम कर सकते हैं, जो गांव कस्बों में रहते हैं वहां काम कर सकते हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, वो बुनकर हैं, तो ये सब के पास काम है, तो वो ऑनलाइन के थ्रू पूरे वर्ल्ड को अपनी चीज दिखा सकते हैं। अपने घर में छोटे से अपने कुटिया में जो सामान बना है वो दिखा सकते हैं। और उसी तरह महिलाएं, लेडीज या बच्चे या बुजुर्ग या जो बिजनेसमैन अपने घर में थोड़ा बहुत काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले या ऑनलाइन कंपनी से जुड़ाव वहां कर सकते हैं। तो उनको बहुत फायदा है, क्योंकि उनको न दुकान का रेंट देना पड़ रहा है, न महंगी दुकानें खरीदनी पड़ रही है। नहीं तो उनका प्रोडक्ट कौन लेगा। अब घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दुकान खोलनी होगी ना। तो दुकानदारों को छोड़ के जो और छोटे छोटे व्यवसाय हैं कर सकते हैं जो लोग इन सब जगहों पे, उनको बहुत फायदा होगा। तो वो फायदा ले भी रहे हैं। मैं देखा काफी लेडीज हैं, कई बच्चे हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको फायदा हो रहा है, उनको बिजनेस बढ़ रहा है। और उसी में आपका कोई अगर प्रोडक्ट आपका हिट कर गया तो मुनाफा 10 भी 50-100% कमा सकते हैं। आपकी कोई चीज उनको पसंद आ गई, ऑनलाइन वालों को, आप अपना रेट रखते हैं ना, वो आपको नहीं बोलते ऑनलाइन वाला क्या रेट रखो, रेट आप रखते हैं। अगर आपने कोई पेन अपना बनाया या कोई कपड़ा बनाया या कोई डिजाइन बनाई, कोई शर्ट बनाया,
कोई कुर्ता बनाया तो अपना रेट आप बताएंगे उनको, वो आपसे नहीं कहेंगे कि आपने 2000 क्यों रखा है, 500 रखिए, अपना रेट रखिए, कंपेटिटिव रखिए, थोड़ा ज्यादा भी रखिए, मार्जिन क्वालिटी अच्छी है तो बिकेगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। भले उनकी कमीशन 10-15% होगी लेकिन आपको 40-50% कमीशन मिल सकती है। तो ऐसे सेगमेंट जो दुकानों वगैरह फैक्ट में है, नहीं जा सकते, अपनी दुकान खोल सकते, उन सबको बहुत फायदा होगा, तो उनको फायदे लेना भी चाहिए। और हो सकता है ये बुनकर वगैरह की आप बात कर रहे हैं या छोटे जो व्यापारी हैं जो घरों में काम करते हैं, तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट अच्छा हो तो दुकानदारों से ज्यादा कमाने लगे ऑनलाइन में, और खर्चा तो उनका कुछ है नहीं। तो ये इन लोग को जुड़ना चाहिए, ये जुड़ भी रहे हैं और जुड़ रहे हैं तो फायदा मिल रहा है, इनको आगे और फायदा होगा ऐसे सेगमेंट को।